भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। आज इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष महोदय, यहाँ के भूतपूर्व सांसद परम आदरणीय चंद्रभूषण सिंह जी, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के भोजपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री सौरभ सिंह जी राठौर, रज्जू भैया, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, इस भोजपुर विधानसभा के पूरे कोने से आए हुए सभी श्रद्धेय बुजुर्गण, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, मैं आपके प्रदेश से ही लगे हुए प्रदेश मध्य प्रदेश और मेरे ख्याल से हमारा जिला भी, हमारा क्षेत्र भी लगा हुआ है, भिंड का रहने वाला हूं मैं, वहां से आया हूं। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, अभी एक गाना भी चल रहा था कि बहन जी ने किस तरीके से इस उत्तम प्रदेश को, जो कभी बहुत संपन्न प्रदेश हुआ करता था अपने आप में, किस तरीके से नरक की तरफ ढकेला है। साथियों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां की पार्टी में भी काम करता हूं, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूं भिंड से। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी थी। 10 साल के शासन के बाद बनी थी, कांग्रेस का शासन था 10 साल का, और जो यहाँ पर कांग्रेस का मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, जो उनका फंडा था, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव विकास से नहीं जीता जाता, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता, चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है। यहां पर जब मध्य प्रदेश में उनकी दाल गलना बंद हो गई, जब मध्य प्रदेश की जनता ने उनको बुरी तरीके से प्रदेश के बाहर फेंक दिया, तो उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई, और वहां भी वो यही तरकीबें चलाते रहते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट से जीतो, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद आपस में लड़ाकर, फूट डालकर किसी तरह से इस चुनाव को जीतना है। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, अब ये फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 2008 के चुनाव में भी उन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उनको बुरी तरह नकार दिया था। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और प्रदेश में ही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राष्ट्र पर, इस देश पर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की स्थिति देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चलाकर उन्होंने गांव में बसने वाले लोगों के बीच में सड़क पहुंचाने का काम किया था, उससे ऐसी सड़क नहीं, पूरी सड़क बनाकर डंबर तक करने का पूरा काम किया था। आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किसने किया था? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। गैस सिलेंडर उससे पहले कैसे मिलते थे सबको जानकारी है। आदरणीय हमारे सांसद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको भी जानकारी है, कूपन मिलते थे, बहुत मुश्किल से कोई बहुत अप्रोच वाला आदमी हो, पहुंच वाला आदमी हो, उसको गैस सिलेंडर मिलते थे। टेलीफोन कनेक्शन की क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें बनी हैं, आज ये हाईवे देख रहे होंगे, नेशनल हाईवे किसने शुरू किया था? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उनकी सोच थी कि विकास करेंगे, जब हम गांव का विकास करेंगे, और गांव के विकास के लिए ही उनकी एक सोच उनके दिमाग में आया कि गांव तक सड़क मार्ग होना चाहिए। मैं आपके बीच में, हमारी जो सरकार है मध्य प्रदेश में भी, माननीय शिवराज सिंह जी उसके मुखिया हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है साथियों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम नहीं किया हो। चाहे वो महिलाओं की बात करें, 50% का आरक्षण सबसे पहला देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और भी कई योजनाएं इस तरीके की मध्य प्रदेश में चल रही है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बालिकाओं को बचाने की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, किसान भाइयों की बात हो, मध्य प्रदेश में 100 रुपए बोनस ज्यादा मिलता है गेहूं की खरीद पर। उत्तर प्रदेश जो हमारा क्षेत्र लगा हुआ है, सारे उत्तर प्रदेश का गेहूं मध्य प्रदेश में बिकने जाता था, आप लोगों को शायद जानकारी हो। 100 रुपए बोनस दिया जाता था, 1270 रुपए बिकाता गेहूं। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, अभी बताया था चावल वाले बाबा, छत्तीसगढ़ में हमारे चावल वाले बाबा प्रसिद्ध हैं, गुजरात में हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रसिद्ध हैं, विकास कर रहे हैं। कांग्रेस भी उनका लोहा मानती, गलती से ही सही, चाहे जीत फिसल जाए, लेकिन असली बात एक बार सामने आ ही जाती है। अभी आप लोगों ने
देखा होगा प्रियंका गांधी के मुंह से मध्य प्रदेश की तारीफ निकल गई थी। फिर उन्होंने कहा था जी फिसल गई। जी नहीं फिसली थी, जो दिल की बात थी वो जुबान पर आ गई थी। मध्य प्रदेश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है वास्तव विकास हुआ है। मैं आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि अब इस प्रदेश के विकास का भी समय आ गया है। आप आने वाले 19 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा और जोशीले ऊर्जावान प्रत्याशी सौरभ सिंह जी राठौर उर्फ रज्जू भैया को भारी बहुमत से जिताकर कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाइए। आप लोग साथ हैं, हाथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर हाथ उठाकर हमारा साथ देंगे। आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? रज्जू भैया को विधानसभा पहुंचाएंगे कि नहीं? जिनकी मुट्ठी नहीं बनी है पंजा मत दिखाना, पंजे ने देश का बंटाघाट कर दिया। मुट्ठी भारतीय जनता पार्टी।